चलिए हम लोग स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, देखिए हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं ट्रावर्सिंग। फर्स्ट ऑपरेशन है ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं लिंक लिस्ट में उसको क्या करना है, रीड करना है। क्या करना है, उसको रीड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एलिमेंट दिया ना, देखो नोड 1 है, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, नोड 6 है यहाँ पर। यस, इसमें देखो क्या जो डेटा दिया हुआ है ना, ये जो डेटा दिया है इसको रीड करने को क्या बोलते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग को वन टाइम रीड करना है। इट इज ए ट्रावर्सिंग। क्लियर है, ये एक्सेसिंग दी ऑल द एलिमेंट्स इन दी लिस्ट। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रावर्सिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए ट्रावर्सिंग में हम लोग कैसे फॉलो करेंगे। जैसे अब आपको ये दे दिया गया, अब इसको लिंक लिस्ट के एलिमेंट को ट्रावर्सिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है लिंक लिस्ट के एलिमेंट को आप रीड कैसे करेंगे। ठीक है यहाँ पर। यस, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, हमने देखो ये आपको पता है ये कैसे दिया हुआ है, ये मैंने कल बताया था, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पर, इंटीजर, क्या ले लें, डेटा ले लेते हैं। क्या लेते हैं, डेटा ले लिया आपने। ठीक है यहाँ पर। यस, फिर आपने क्या लिया, स्ट्रक्ट नोड, क्या ले, नेक्स्ट लेके लिंक ले, क्या लेना है, नेक्स्ट ले लें, ये नेक्स्ट ले लें, नेक्स्ट ले लिया। ठीक है यहाँ पर। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो पॉइंटर है, यहाँ पे जो पॉइंटर है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट है, वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है, ये क्या कर रहा है, इस नोड के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। कौन पॉइंट कर रहा है, ये नेक्स्ट। क्लियर है, और ये डेटा क्या है, डेटा क्या है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, जो भी वैल्यू रख रहे हैं वो यहाँ पर आएगा। ठीक है यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर। यस, इसका मतलब है एक नोड है, उसको दो पार्ट पे डिवाइड किया है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है डेटा, सेकंड पार्ट आपका नेक्स्ट है। क्लियर है, फिर हम आगे आते हैं, फिर आगे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, मैंने एक पॉइंटर बनाया टी। देखो ध्यान से, याद करिए कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। ठीक है, पहले समझना ध्यान से, अगर मान लो हेड किसको पॉइंट किया हुआ है, 100 को पॉइंट किया है, अगर मैं हेड पॉइंटर के थ्रू इसको रीड कर सकता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को, हेड का डेटा कर सकता हूँ कि नहीं। 10 आपने रीड कर लिया, समझा, कल हमने डिस्कस किया था, 10 हमने रीड कर लिया, और फिर मैंने हेड को क्या किया, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर दिया, तो क्या करेगा, हेड इसको पॉइंट करेगा। यस या नो, इसका डेटा पॉइंट कर सकता हूँ उसके थ्रू। और होगा क्या, अगर आप हेड के थ्रू आप इसको ऐसे एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये एलिमेंट को आप बाद में रीड नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अब ये एलिमेंट को कौन पॉइंट कर रहा है, हेड को तो आप यहाँ पे ले आए, तो अब ये एलिमेंट को कौन पॉइंट कर रहा है। और ये समझिएगा ये क्या है, देखो इसमें बैक जाने का कोई ऑप्शन है क्या, सब लोग देख के बताएंगे क्या, लिंक लिस्ट में यहाँ पर अगर आप हो, सपोज मान लो एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पर हो, तो क्या हम लोग बैक जा सकते हैं, क्या बैक जा सकते हैं, क्या बैक नहीं जा सकते, इसका मतलब बैक जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में, इसका मतलब है कभी भी ध्यान रखना, लिंक लिस्ट में हम लोग हेड के थ्रू ट्रावर्सिंग नहीं करते परफॉर्म। क्लियर है, हेड हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से पॉइंटर यूज करते हैं, और हेड को हम लोग मूव नहीं करते। ठीक है, हेड को यूज जरूर करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और हेड को हम लोग मूव नहीं करते। क्यों मूव नहीं करते, क्योंकि आप अगर आप इसको इधर मूव करोगे तो ये एलिमेंट ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे ये एज्यूम करेगा लिंक लिस्ट कि भाई ये डिलीट हो चुका है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, अलग से एक पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको, कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा आप लोग बताएंगे। ठीक है यहाँ पर। यस, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, हेड डाल दिया, डाल सकता हूँ यहाँ पर मैं, यस या नो, यहाँ पे क्या डाल दिया आपने, हेड डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, हेड ले लिया यहाँ पर, हेड में क्या है, 100 है यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टी के थ्रू एलिमेंट को रीड करते जाएंगे। क्या करेंगे, टी के थ्रू एलिमेंट्स को रीड करेंगे। अब समझिएगा, अगर कोई प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर बार बार इटरेट करनी है तो हम लोग क्या लगाते हैं, लूप लगाते हैं। अगर कोई सेम चीज़ देखो बार बार, अगर मैं एक एक स्टेप पर लिखा, अगर मान लीजिए 10 एलिमेंट है तो 10 टाइम स्टेप लिखना पड़ेगा, 20 है तो 20 टाइम लिखना पड़ेगा, 50 है तो 50 टाइम लिखना पड़ेगा, 100 है तो 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्टिंग है ना हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी सेम जो प्रोसीजर है बार बार आपको यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग वहाँ पे लगाते हैं लूप लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है, हम लोग वाइल यूज़ कर सकते हैं, फॉर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक है, हेड कहाँ तक हमको रीड करना है एलिमेंट को, सब लोग देख के देख, कहाँ तक एलिमेंट को रीड करना है, जब तक कि हमको नल ना मिल जाए, जब तक कि हमको नल नहीं हो तब तक हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को रीड करते जाएंगे। क्लियर है, तो हमने एक कंडीशन लगा दी, वाइल पी का नेक्स्ट क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू नल। समझ में आ गया, यस या नो। क्लियर है, ये तब तक लूप चलेगा जब तक कि टी का नेक्स्ट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल हो जाए। ठीक है, इक्वल टू होगा, सॉरी यहाँ पर
नॉट इक्वल टू नल, ठीक है तब तक। और जैसे इक्वल होगा तो ये तो नॉट इक्वल टू कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो अभी आप देखना, अभी देखना कैसा होगा, ठीक है। देखो अगर मान लो टी का, अभी देखो ये टी है, टी में हेड रखा हुआ है, टी में हेड रखा हुआ है, तो हेड में आ जाएंगे, तो हेड का नेक्स्ट चेक कर लेगा, हेड का नेक्स्ट चेक कर लेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो हेड का नेक्स्ट कितना है यहाँ पर? 1 है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब मेरे को देख के बताना है, समझना, देखो सब लोग देख के बताएगा मुझे, ठीक है। आपको इसका कोड को मेरे को चेंज करके भी दिखाना है, जो मैं लिख रहा हूँ बताना है आपको वहाँ पर कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग कैसे रिकवर करेंगे। क्लियर है? देखो मैंने अभी ये लिखा है मान लो, ठीक है। अब इस पर देखना क्या प्रॉब्लम आता है, देखो ध्यान से, ये लिख दिया मैंने। फिर क्या लिखना है आपको? डेटा एलिमेंट को रीड करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया प्रिंट है, प्रिंट है क्या किया, टी का डेटा, ठीक है। और मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पर, टी के डेटा को मैंने प्रिंट कर दिया। फिर देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। समझते जाओ ध्यान से, आप सबको दिख रहा है? सब लोग को दिख रहा है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एक करके पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ये भी बताना है अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, या क्या कोड चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो देखो ध्यान से, आप देखो सबसे पहले एक मिनट, हाँ एक मिनट, देखो यहाँ तक पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी देखो ध्यान से कैसा हुआ। सबसे पहले स्ट्रक्ट नोट पॉइंटर ऑफ टी, टी का हेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर हमने क्या बोला, हम एक एक करके नोट को चेक करेंगे, ठीक है। और चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, ठीक है। सब लोग देखिए ध्यान से यहाँ पे। अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले मुझे बताओ टी किसको पॉइंट कर रहा है, सब लोग बताएंगे टी किसको पॉइंट कर रहा है, सब लोग बताइए टी किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को पॉइंट कर रहा है। हेड में कितना है, टी में कितना है, 100 डाल दिया आपने, 100 डाल दिया, मतलब ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, सब लोग देख के बताइए, ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, यस, ठीक है। फिर हमने चेक किया, ध्यान दीजिए, फिर हमने क्या चेक किया, टी का जो नेक्स्ट है, टी का जो नेक्स्ट है वो क्या, नॉट इक्वल टू नल है क्या, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू है ना, नॉट इक्वल टू नल है ना, ट्रू है ना। यहाँ पे 100 है और यहाँ पे नल है, नॉट इक्वल टू लगा ना, नॉट इक्वल टू, यस, दोनों बराबर नहीं है, तो कंडीशन ट्रू, अंदर आ गए। अंदर आए तो क्या बोला, टी का डेटा, टी का डेटा क्या होगा, टी का डेटा क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा। अब टी में क्या असाइन कर दिया आपने, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट, तो टी का नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर, यस, क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 110, यस, ठीक है। 110 मतलब अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। फिर से हम लोग यहाँ वापस आएंगे, तो फिर से टी का नेक्स्ट, मतलब देखो 110 का नेक्स्ट कितना है, 120, तो 120 यहाँ पर आके नॉट इक्वल टू है, यस। अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, टी का डेटा ना, टी का डेटा 20 ना, 20 ना, 20 प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट करेगा। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा अब मुझे बताइए, मुझे बताइए इस कोड में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट से पूछ रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हो कल, ठीक है। इस कोड में क्या प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, सब लोग बताएंगे इस कोड में क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, मुझे बताइए सब लोग, दिमाग लगाइए, आप ट्रावर्सिंग कर रहे हैं ना, इस कोड में कहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, सब लोग बताएंगे मुझे। हाँ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैंने ये कोड लिखा ना, कितने नोड दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने नोड दिए हैं, 6 नोड दिए हैं, दिए हैं कि 6 नोड, सबको दिख रहा है, बस सबको दिख रहा है ना। ये बताइए मुझे, हाँ यस, यस यस, देखो ध्यान से, जब हम लोग यहाँ पहुँच, देखो ध्यान, सब लोग देखिए ध्यान से, हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, 150 में। क्या होगा जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150, देखो सब लोग ध्यान से, तो 150 मतलब ये इसको पॉइंट करेगा, यस या नो, सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर बोले बताइए कहाँ पे कोड मिसिंग है, कहाँ पे कोड आपका फॉल्स है, समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे तो ये बताओ 60 भी प्रिंट होना चाहिए कि नहीं, 60 भी प्रिंट होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, यस। जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो 60 का नेक्स्ट क्या है, नल है, नॉट इक्वल टू है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो क्या प्रिंट होगा क्या, इसका मतलब हमने कोड तो गलत लिख दिया, हमने कोड यहाँ पर
ये नहीं नहीं, कोड तो हो गया ना, कोड फॉल्स हो गया तो हम अंदर आएंगे क्या? नहीं। इसका मतलब हम लोग इसके डेटा को प्रिंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कोड तो गलत है ना यहाँ पर। सबको पॉइंट क्लियर? यस या नो? देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपको कई तरीके से मिलेंगे, समझ में। देखो एक एक चीज में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? यहाँ पर सबको क्लियर है? सब लोग चैट करो देंगे, सबको पॉइंट क्लियर है? तो फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? अब मेरे को बताओ कि इस कोड को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? सिंपल सा फंडा, देखो ध्यान से यहाँ पर, सिंपल सा फंडा, क्या यूज करेंगे बताइए? नहीं नहीं, इक्वल यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर, यहाँ पर सब लोग बताइए मुझे, टी हमेशा क्या कंटेन करता है? टी हमेशा एड्रेस कंटेन करता है, यस या नो? सब लोग बताएंगे टी हमेशा क्या कंटेन करता है? एड्रेस कंटेन करता है। अगर एड्रेस कंटेन करता है तो मैं डायरेक्ट नॉट इक्वल टू नल कर सकता हूँ कि नहीं? सब लोग बताइए, कर सकता हूँ कि नहीं? भाई मैं इसको नेक्स्ट ना करके मैं इसी से चेक करता हूँ इसको। मैं समझते जाएगा एक एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब देख के बताओ मुझे। अब देखो ध्यान से, सेम कंडीशन यहाँ पर, और फिर से देखो ध्यान से, फिर से ट्रावर्सिंग करके दिखाता हूँ आप लोग को मैं यहाँ पर। देखिए देखिए, इसमें बहुत मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे यहाँ पर, ठीक है? समझते चलना है आपको, ठीक है? ये देखो, ये आपका टी आ गया। टी किसको पॉइंट कर रहा है? हेड को। हेड में कितना है? 100 है, ये 100 को पॉइंट किया, यस या नो? ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, हेड का हेड नॉट इक्वल टू नल है क्या? भाई हेड नॉट इक्वल टू नल है क्या? यस है ना? हेड में कोई वैल्यू है? 100 है, 100 इसको पॉइंट कर रहा है, और ये नल के बराबर है क्या? नहीं है। तो हम लोग क्या अंदर आएंगे? अंदर आएंगे तो क्या मिला मुझे? टी का डेटा। तो टी का डेटा कितना हो गया? 10 हो गया। फिर टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट, टी का नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 1110 हो गया। हम यहाँ पर आ गए, फिर चेक किया, 1110 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन ट्रू। अंदर आ जाएंगे, फिर प्रिंट करेगा 20, यस या नो? जैसे जैसे हम लोग यहाँ जाएंगे, अगर हम लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा? 150 आ गया। 150 नॉट इक्वल टू नल, यस? 150 इज नॉट इक्वल टू नल, यस? अंदर आएंगे, प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा? 60 प्रिंट कर देगा। फिर टी का नेक्स्ट क्या हो गया? नल हो गया। टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट नल हो गया। तो नल नॉट इक्वल टू नल तो होता नहीं, इक्वल टू होता है, कंडीशन फॉल्स, बात। इसका मतलब है आपका जो करेक्ट कोड रहेगा वो ये रहेगा। समझ में आ गया सबको मैं क्या बता रहा हूँ? यस। पहले वाले कोड में और इस वाले कोड में क्या डिफरेंस है, सबको क्लियर हुआ? समझ में आ गया? पहले हमने टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल किया था, और अभी हमने टी नॉट इक्वल टू नल कर दिया। समझ में आ रहा है? देखिए कोड आपको ऐसे ही दिया रहेगा, समझ में आ रहा है? उससे बोलेगा बताइए कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। समझ में आ रहा है? क्लियर? सबको क्लियर है? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। क्लियर है पॉइंट? चलिए फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। किसी को भी कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा आप लोग पूछिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे सब लिंक है। समझ में आ रहा है? फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो भी फिल इन द ब्लैंक्स जो आएंगे उससे भी यही सब कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है? इसको याद नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा, मुझे बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? यस? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है?
देखिए सर यहाँ पे ध्यान से, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, वो है इंसर्शन। क्या है? इंसर्शन। ठीक है, अब समझिएगा, जो ये इंसर्शन है, ठीक है, वो क्या हो सकता है? वो हम लोग स्टार्टिंग में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कर सकते हैं इंसर्ट? लास्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर कहीं पर भी मिड एलिमेंट में भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो इसका मतलब है कोई भी अगर न्यू नोड आपने बनाया, ठीक है, उसको इंसर्ट करना है तो कहाँ कर सकते हैं? या तो बिगनिंग में कर सकते हैं, या तो हम लोग एंड में कर सकते हैं, या तो हम लोग किसी भी पोजीशन में हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो इंसर्शन है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको हम लोग या तो बिगनिंग में कर सकते हैं, या तो हम लोग एंड में कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मिडल, इसको क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है भैया, पोजीशन पे हम लोग इसको कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स है जो मैं बार बार लिखूंगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, बता रहा हूँ। जैसे आपको कोई रन टाइम में कोई आपको क्या करना है, कोई नोड क्रिएट करना है। क्या करना है? कोई नोड क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेलॉक फंक्शन। क्या यूज़ करते हैं? मेलॉक फंक्शन। ठीक है, और मैंने आपको पहली क्लास में आपको क्या बताया था कि हमेशा जो नोड होगा वो किस टाइप का नोड होगा? वो होगा सेल्फ रेफरेंशियल टाइप। और मैं इसका मतलब है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। मतलब क्या होगा? ये हमेशा अगर किसी नोड को आप इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, चाहे बिगनिंग में करे, चाहे मिड में करे, चाहे एंड में करे, वो उसी टाइप के नोड को पॉइंट करेगा जिस टाइप का ये नोड हो। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो इसका मतलब है हमको उसी तरीके का नोड बनाना है जिस तरीके का नोड ये है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट। क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर ऑफ न्यू। कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने क्या दिया? स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नाम का एक दिया। ठीक है, किस टाइप का रहेगा? जैसा पहले आपने बनाया है उसी तरीके का ये रहेगा। क्लियर है यहाँ पर? यस। अब यहाँ पे क्या बना दिया? यहाँ पे इसको ऐसा लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। ठीक है, फिर लिखते हैं मेलॉक, फिर लिखते हैं साइज ऑफ। ठीक है, क्या लिखते हैं? साइज ऑफ, लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, इससे क्या होता है समझिएगा, इससे क्या होता है, इस सिंटैक्स से क्या होता है कि आपका एक नोड क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? आपका एक नोड क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका नोड क्रिएट होगा। ठीक है, वो नोड कैसा होगा? ठीक है, वो इसी टाइप का नोड होगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाया ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो यहाँ पे इसी टाइप का एक नोड यहाँ पे क्रिएट हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख दो ऐसा एक, ये आपका एक ऐसा नोड बना दिया। समझ में आ रहा है? क्या नाम का बन गया? न्यू नाम का एक नोड बन गया। समझते चलेगा, न्यू नाम का एक नोड बन गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसका भी कोई एड्रेस होगा, यस या नो? इसका भी कोई एड्रेस होगा। तो मान लेते हैं जो वो एड्रेस क्या दिया है, मान लेते हैं वो एड्रेस 160, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एड्रेस हो सकता है। ठीक है भैया? अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग काम करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट द नोड एट द बिगिनिंग। क्या किया मैंने? इंसर्ट द नोड एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, नोड को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट पोजीशन। ठीक है यहाँ पर यस। अब देखो ध्यान से, सिंपल पॉइंट्स है, एक एक करके आप लोग बताते चलेंगे। ठीक है यहाँ पर यस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं किसी नोड को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, हो सकता है इसमें कोई डेटा एलिमेंट होगा, डेटा एलिमेंट डाल सकते हैं ना, यस या नो? इस नोड में अगर क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा डेटा एलिमेंट डालने के लिए, डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? न्यू का, देखो मैंने कल स्ट्रक्चर बताया था, याद है ना सबको? अभी मैंने फिर से लिखा था। ठीक है, क्या होगा? न्यू का डेटा, आपने क्या लिखा था वहाँ पे? न्यू का डेटा, क्या डाल दिया? मान लीजिए इसने बोला इसमें 5 डालना है, क्या डालना है? 5 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 यहाँ पे आके स्टोर हो गया। कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है? आपने यहाँ पे 5 को इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये 5 आपने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। क्लियर है? अब समझना, अभी आपने क्या बोला है? इंसर्ट द नोड एट द बिगिन। ठीक है, मतलब आपको स्टार्ट में हमको क्या करना है? एक नोड इंसर्ट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए इसमें कैसा है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले अज्यूम करो कैसा होगा, ये कैसा होगा। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखो दिखा रहा हूँ क्या होना चाहिए, समझना।
ये नोड यहाँ पे आना चाहिए, ये इसको पॉइंट करेगा और ये इसको पॉइंट करेगा, यस या नो? ऐसे ही होगा ना? अगर बोलता हूँ कि ये नोड पहले आएगा तो ऐसे ही होगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। अब समझना यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है? अगर मान लो मैं पहले ऐसा करता हूँ, क्या करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला हेड किसका एड्रेस रखेगा, न्यू का एड्रेस रखेगा, और ये किसका एड्रेस रखेगा, इसका एड्रेस रखेगा, हमारा काम हो गया। पर ये बताइए मुझे, अगर मैंने ऐसा लिखा है तो क्या ये सही है? अगर मैंने हेड इक्वल टू न्यू डाल दिया, क्या डाल दिया, न्यू, मतलब न्यू का एड्रेस, समझ में आ रहा है? ठीक है, न्यू किसको पॉइंट करेगा, 160 है, यस। और यहाँ पे क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट डल रहेगा, यस या नो? नहीं भी रहेगा तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलो मैं लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे न्यू का नेक्स्ट क्या होगा, सॉरी न्यू का नेक्स्ट नल नहीं होगा ना, न्यू का नेक्स्ट अभी नल नहीं होगा, अभी तो इसको डाटा डालना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, मैंने बोला अगर मैं लिखता हूँ हेड इक्वल टू न्यू लिखता हूँ, समझिए ध्यान से, और न्यू इक्वल टू हेड लिखता हूँ, न्यू का नेक्स्ट इक्वल टू हेड लिखता हूँ, तो क्या मुझे बताइए, क्या ये कोड सही है? यहाँ पर सब लोग देख के बताइए मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग इसका आंसर सब लोग दे सकते हैं, क्या ये कोड जो मैंने लिखा है, क्या ये कोड सही है, यस या नो? हाँ, यस यस, क्या ये सही है? मैंने ऐसा लिखा है, क्या ये सही है? सब लोग बताइए, ये मैंने कोड लिखा है और आप लोग बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगा, ये भी बताइए मुझे। अगर ये कोड गलत है तो बताना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, जल्दी बताइए, समझिए और बताइए मुझे। मैंने अभी इसके बारे में आपको डिस्कस किया था आपसे। देखिए सब लोग, देखिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखिए। आप ये बताइए मैंने क्या बोला था कि अगर मान लीजिए आपने क्या डाला, हेड में क्या डाल दिया, न्यू, समझना ध्यान से, क्या डाल दिया आपने, हेड में क्या डाल दिया आपने, न्यू, मतलब कितना हो गया, 160, ठीक है? ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है। अब मुझे ये बताइए, न्यू का नेक्स्ट ये भी ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब हेड में क्या है, हेड में क्या है, 160 है, तो भाई इसमें तो 160 आ जाएगा, मतलब ये तो ऐसा आ जाएगा फिर से, क्लियर है? और क्या होगा, रिमेनिंग जो लिस्ट है वो लॉस हो जाएगी, समझ में आया? जो आपका डेटा है वो पूरा लॉस हो जाएगा। इसका मतलब है ये आपने लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ, क्योंकि अगर आपने पहले हेड में डाल दिया यहाँ पे 160, तो अब ये इसको कौन पॉइंट करेगा, बिना हेड के आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, बता ही सकते कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ पर है आपका, ठीक है? तो क्या सोचेगा सिस्टम, बोलेगा भाई कि वो डेटा एलिमेंट तो पूरे लॉस हो गए, क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब है ये अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है। अब इसको कैसे करेक्ट करेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, न्यू का डेटा, क्या लिखा, न्यू का डेटा कितना लिख दिया, न्यू का डेटा 5, सेम चीज, ठीक है? फिर देखो क्या लिखा मैंने, न्यू का नेक्स्ट, क्या लिखा, न्यू का नेक्स्ट, और क्या कर दिया न्यू के नेक्स्ट में, न्यू का नेक्स्ट क्या कर दिया, हेड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, न्यू के नेक्स्ट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ मुझे, सब लोग देख के बताओ अब क्या होगा, यहाँ पे देख, ध्यान देना, यहाँ पर न्यू के नेक्स्ट में हेड की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो इसमें कितना आ गया, 100 आ गया। ये किसको पॉइंट किया, ये भी इसको पॉइंट कर लिया, क्या किया, ये भी इसको पॉइंट कर लिया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, जब ये इसको पॉइंट करके बैठा हुआ है तो हेड को हटा दो और यहाँ पे ले आओ, तो ये तो पॉइंट करके बैठा हुआ है। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हेड इक्वल टू क्या कर दिया, न्यू कर दिया। अब ये एक्चुअल में आपका वैलिड है, ठीक है? ये और ये आपका इनवैलिड है, समझ में आ गया सबको? चलिए सब लोग बताइए, क्या ये सबको क्लियर है? देखो ध्यान से, एग्जाम में ऐसे ही देगा, क्लियर है? तो आपको देखो ये भी सब सेम लग रहा है, ये भी सेम, अंतर क्या है, ये इधर है, मतलब देखो ध्यान से, है ना यहाँ पे चेंज, सीक्वेंस हो गया चेंज, मैंने कर दिया, सीक्वेंस चेंज करने से ये पूरा चेंज हो गया। तो ध्यान रखना यहाँ पर सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस है। सबको क्लियर है? आप लोग बताइए मुझे, समझ में आ गया तो फिर मैं आगे चलता हूँ। सबको क्लियर, यस
जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो ऐसे ही मिलेगा आपको, और हो सकता है ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म मिले, हो सकता है कि आपको ऐसा दे एक लाइन छोड़ दे, बताओ क्या आएगा ऑप्शन। समझ में आ रहा है? तो आप लोग ऐसा समझ के करना। सबको क्लियर है? सब लोग बताएंगे मुझे, अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी नोट करिए। हो गया? यस, चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब मैं इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। यस, सभी में आपको ऐसे लिखना है जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, नहीं, ठीक है। देखिए हम लोग सेकंड पॉइंट चलते हैं। ये वाला पॉइंट तो हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस पे चलते हैं। क्या करना है? इंड में चलते हैं। अब ये बताइए, हमको हमको जो नोड है उसको कहाँ पे इंसर्ट करना है? लास्ट पे करना है, मतलब इसको लास्ट पे करना है। अब ये एज्यूम करिए, क्या डायरेक्ट आप यहाँ पे जा सकते हैं? क्या इसमें, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या इसमें रैंडम एक्सेस पॉसिबल है? बताइए मुझे। क्या एक बार में आप सीधा लास्ट में जा सकते हैं क्या? लिंक लिस्ट में क्या आप सीधा सीधा एक बार में लास्ट में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं? यस या नो? नहीं जा सकते, यस नहीं जाइए, ठीक। हम लोग लास्ट में नहीं जा सकते, ठीक है प्रयास। तो अब देखिए हम लोग क्या क्या करेंगे एक एक करके, ठीक है प्रयास। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि आपको जाना है लास्ट में, और जाएंगे कैसे? आप लोग एक एक करके जाएंगे ना, पहला जाएंगे, फिर सेकंड जाएंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ऐसे करके लास्ट एलिमेंट में जाएंगे। आपको कैसे पता लगेगा कि कोई लास्ट एलिमेंट है? सब लोग बताएंगे मुझे, आपको कैसे ये समझ में आया कि वो लास्ट एलिमेंट है? यस, लास्ट में क्या होगा? नल होगा। हाँ, नल से समझ में आया कि अगर भाई नल मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका लास्ट है। अब आपको क्या बोला गया है, समझ ध्यान से, अब आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि इसको लास्ट में ऐड करना है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लास्ट एलिमेंट है ये इसका एड्रेस रखेगा, यस या नो? ये जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट नोड है, वो क्या करेगा? इसका एड्रेस रखेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे नल आ जाएगा। समझ में आ गया? जो लास्ट नोड है वो इसका एड्रेस रखेगा और इसमें आ जाएगा नल, बस यही करना है हमको। यस, तो यहाँ तक हमको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे हमने सबसे फर्स्ट ट्रावर्सिंग में किया हमने, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर यस, देखो यहाँ पे एक एक करके। तो सबसे पहले हमको ट्रावर्सिंग करके यहाँ तक जाना है, रीड करना है कि नल कहाँ पर है, और उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैसा होगा? यहाँ पे पहला होगा स्ट्रक्ट, नहीं यहाँ पे ना इसको भी हटा देता हूँ। तो हमने क्या बोला? ठीक है, एंड में करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक एक करके देखते चलिए, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, सब लोग मुझे ये बताइए, क्या हम लोग हेड के थ्रू नल तक जा सकते हैं क्या? क्या हम लोग हेड के थ्रू नल तक मतलब हेड के पॉइंटर को हम लोग चेंज करके हम लोग नल तक जा सकते हैं क्या? जल्दी बताइए, अभी हमने इसका आंसर दिया था। जा सकते हैं क्या? हेड को हम लोग कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हेड हमेशा क्या करेगा? फर्स्ट नोट को ही हमेशा पॉइंट करके बैठेगा। क्लियर है? हमको कहाँ तक जाना है? हमको जाना है लास्ट, ठीक है। तो कैसे जाएंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, पॉइंटर टाइप का टी, और इसमें क्या डाल देंगे? इसमें डाल देंगे हेड,
क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर अब क्या करेगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक क्या ले रहे हैं, पॉइंटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक्स्ट्रा एक पॉइंटर ले रहे हैं। क्या पॉइंटर का नाम है? टी नाम का पॉइंटर। क्लियर है? अब टी क्या कर रहा है, टी में डाल दिया हेड, मतलब टी किसको पॉइंट कर रहा है, अभी इसको पॉइंट करके बैठा है। क्लियर है? हमने एक पॉइंटर बनाया टी नाम का जो पॉइंट करके बैठा हुआ है फर्स्ट नोड के एड्रेस को। क्लियर है? तो मतलब हेड भी इसको पॉइंट कर लिया और टी भी इसको पॉइंट कर लिया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मूव करके हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हम लोग यहाँ तक जाएंगे। ठीक है। चलिए एक एक करके चलते हैं हम लोग यहाँ पर। कैसे करेंगे मूव हम लोग, वाइल स्टेटमेंट से, वाइल। क्लियर है? अब देखो ध्यान से एक चीज़ और है यहाँ पर। ठीक है, मुझे क्या करना है ना, मुझे पता करना है कि भाई मेरे बाद क्या है, नल वाला एलिमेंट है। ठीक है। चलो मैं फिर से आप देखो मैं क्या लिखा, टी का नेक्स्ट समझना नॉट इक्वल टू नल। आप लोग बताना कि क्या मैंने इसको सही लिखा है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है यहाँ पर यस। फिर आगे देखो ध्यान से, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? तो पहले मेरा टारगेट क्या है कि मेरा टारगेट है कि मैं पहले यहाँ तक पहुँच जाऊँ। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते चलिए आप लोग एक एक करके, आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे देखिए, टी किसको पॉइंट करके बैठा हुआ है, 100 को, फर्स्ट नोड को पॉइंट करके बैठा हुआ है। हमारा टारगेट क्या है कि हमको क्या चाहिए, नल एलिमेंट चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आएगा टी का नेक्स्ट, चेक करेगा टी का नेक्स्ट कितना है, 110 नॉट इक्वल टू नल है क्या? यस, कंडीशन है। देखो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए ना, कंडीशन ट्रू। अंदर आएगा, अंदर आए तो क्या हुआ फिर से, अभी देखो यहाँ पर टी का नेक्स्ट हो गया। टी का नेक्स्ट मतलब क्या, देखो यहाँ पे पहले चेक हुआ, यहाँ पे चेक हुआ ये नल है क्या, नहीं है ना, समझना ध्यान से। यहाँ पे चेक हुआ टी का नेक्स्ट कितना है, 110 है, नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू हुआ ना। 110 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। यस, यहाँ पे कितना हुआ, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, हाँ 110। अब ये इसको पॉइंट करेगा। क्लियर है? देखते चलिए, यहाँ पहुंच गए, फिर से यहाँ पर आइए, टी का नेक्स्ट 110 का नेक्स्ट कितना, 120 है, 120 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। नॉट इक्वल टू नल होता है 120 नॉट इक्वल टू नल। यस, अंदर आ जाएंगे, अंदर आएंगे तो क्या, फिर से टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट कितना हो जाएगा, फिर से क्या होगा 120, मतलब अब ये इसको पॉइंट करेगा। समझ में आया सबको? सबको क्लियर है? सबको समझ में आ? जैसे ही क्या होगा, सेम प्रोसीजर चलेगा। अगर मान लो ये यहाँ पे आ गया, क्या हुआ, ये 140 आया, मान लो कितना आया, 140। 140 का नेक्स्ट कितना होगा, सब लोग बताएंगे, 140 का नेक्स्ट कितना होगा, 150 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट कितना हो जाएगा, यस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मान हमने एज्यूम किया हुआ है कि टी की जो वैल्यू है कितनी है, 140 है, जब ये कंडीशन क्या हुआ, 140 का नेक्स्ट 150 है, नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू। तो हम अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो क्या होगा, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट करेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 हुआ मतलब क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर आ गए, हम लोग कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। अगर हम लोग यहाँ पर आ गए, अगर हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है, 150 में, जब फिर अंदर आइए, जब अंदर आए तो बताओ टी का नेक्स्ट मतलब 150 का नेक्स्ट क्या है, सब लोग बताएंगे 150 का नेक्स्ट क्या है, नल है, नॉट, और क्या इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है क्या, नल नॉट इक्वल टू नल है क्या, नहीं है ना, वो तो इक्वल है, पहले कंडीशन फॉल्स, अंदर जाएंगे क्या, नहीं। अब ये बताओ टी क्या होल्ड करके बैठा है, सब लोग बताएंगे टी क्या होल्ड करके बैठा है, देख के बताओ, सब लोग देंगे टी क्या होल्ड करके बैठा है, 150, टी होल्ड करके बैठा है 150 नोड। मतलब अब इसको समझ में आ गया है, जैसे बाहर आए कि भाई लास्ट नोड में, लास्ट नोड के एड्रेस को टी जो पॉइंटर है वो होल्ड करके बैठा है। क्लियर है? टी लास्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करके बैठा है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, अब हमारा काम तो हो गया, हम कहाँ पहुँच गए, लास्ट नोड तक पहुँच गए। अब क्या करना है, लास्ट नोड में पहुँचने के बाद में अब यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, चाहे आप इसको पहले नल कर दो, समझ में आ रहा है, चाहे आप इसको पहले नल कर दो, यहाँ पे समझ में आ रहा है, यस, या फिर यहाँ पर दोनों काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? कहीं पर सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट है, कहीं पर सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए हो सकता है ऑप्शन ए भी सही हो जाए, बी भी हो जाए, और तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे कितना है, ये न्यू नाम का एक नोड है, समझना ध्यान से, ठीक है। अब कहाँ पहुँच गए हो आप, यहाँ पहुँच गए हो, तो आपने क्या किया, टी का नेक्स्ट क्या किया,
ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। इक्वल टू क्या करना है, इक्वल टू क्या करना है, न्यू कर देना है। तो न्यू करोगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा एड्रेस, 160 आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब अब ये किसको पॉइंट करेगा, अब ये पॉइंट करेगा इसको, करेगा पॉइंट, यस। और आपने क्या कर दिया, न्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, नल डाल दिया, हो गया बस, ये हमारा कोड। सबको क्लियर है, यस या नो। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, आपका पॉइंटर यहाँ पे आके बैठा हुआ है, आप इसको पहले नल कर लो और फिर ऐड कर दो, क्लियर है। तो इसको अगर मैं ऐसा भी लिखा, न्यू का नेक्स्ट क्या लिखा, न्यू का नेक्स्ट इक्वल टू क्या लिखा, नल लिखा, ठीक है। क्या लिखा, न्यू का नेक्स्ट इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, नल लिख दिया। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, p का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू। तो इसका मतलब है ये भी आपका वैलिड है, ये भी। तो हो सकता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसमें तीन ऑप्शन दिया रहे, पहले ए ऑप्शन ये वैलिड है, बी ऑप्शन ये वैलिड है, सी ऑप्शन बोले बोथ ए एंड बी आर वैलिड, डी ऑप्शन दे दे नन ऑफ दी अबव आर वैलिड। समझ में आ रहा, तो ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है हम इसको टिक कर देते हैं, ध्यान इसको भी चेक कर लेना है, और फिर आपको थर्ड ऑप्शन में आना है और फिर इसको करना है। सबको क्लियर, सब लोग बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिए, अगर समझ में आ गया है तो फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट नोट करिए इसको, चलिए। सबको ये पॉइंट क्लियर, यस। कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोगों को पूछना है ना। हो जाएगा तो बताना। हो गया, देखिए अब जो थर्ड है, ठीक है, क्या है, मिडिल, क्या है, मिडिल। मिडिल मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन है ना, मतलब आपको बोल दिया, क्या बोला कि भाई 20 के बाद ऐड करना है या 30 के बाद करना है, जो भी बोल दिया, ठीक, उसके आपको अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना है। सबको क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यस। चलो आप लोग बना सकते हो क्या इसको, ट्राई करोगे। मैं बोल रहा हूँ नोड नंबर 20 के बाद में इसको इंसर्ट करना है। सब लोग ट्राई करेंगे क्या एक बार, पहले सब लोग चैट करके बताओ यस या नो, लिखो पहले। सब लोग ट्राई करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि आपको ये जो न्यू नाम का जो नोड है इसको 20 के बाद में इंसर्ट करके दिखाना है। ट्राई करेंगे सब लोग, यस। अरे ठीक है ट्राई करें, अधिक से अधिक क्या हो, गलत होगा ना, यस। ट्राई करो, चलो सब लोग एक बार ट्राई करके देखो बन रहा है क्या। चलिए मैं करूँ यहाँ पे सॉल्व।
देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग आंसर चेक करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पर्टिकुलर जो भी आपको बोलेगा, जैसे बोलेगा कि भाई नोड नंबर 20 के बाद में इंसर्ट करना है, 30 के बाद में करना है, तो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे पोजीशन दे देगा और वहाँ पे जाके आपको पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा इंसर्ट करना है। क्लियर है। अभी हमने क्या बोला, या तो बिगनिंग, ठीक है, या तो एंड, और फिर क्या बोला, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पोजीशन में जाके डेटा आपको इंसर्ट करना है। क्लियर है। अब देखिए सब लोग ध्यान से, आप देखो तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या पर्टिकुलर उस एलिमेंट तक जाना है, यस या नो। सबसे पहले क्या करना है, हमको पर्टिकुलर उस एलिमेंट तक जाना है जहाँ पे ये हमको बोला है कि भाई यहाँ पे आपको डेटा इंसर्ट करना है, यस या नो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वहाँ तक जाएंगे जहाँ पर ये हमको बोला है, ठीक है। तो क्या बोला है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला है कि हमको यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है, ठीक है। तो सब लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर। अब एक चीज समझना ध्यान से, एक पॉइंट आप लोग सब लोग समझो ध्यान से, ठीक है। ये बताओ, अगर आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो यहाँ के बाद में आपको डेटा यहाँ पर इंसर्ट करना है, यस या नो, यस। अगर आप यहाँ पे पहुँच गए तो इसके बाद में डेटा इंसर्ट करना है, यस या नो। तो चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, टी का डेटा क्या है, टी का डेटा, क्योंकि डेटा किससे एक्सेस होगा, किससे होगा, क्योंकि हमने दो रखा हुआ है, डेटा और नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है। डेटा क्या करेगा, पर्टिकुलर नोड की वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो मैंने क्या कहा, टी का डेटा, ठीक है। और मैंने क्या बोला, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू क्यों, क्योंकि जैसे नॉट इक्वल टू 2 होगा, इसका मतलब जैसे 2 होगा वैसे ही लूप से बाहर। समझ में आ रहा है, लूप से बाहर मतलब हम लोग पर्टिकुलर यहाँ पे पहुँच जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया क्या। अरे 2, हाँ 2 की जगह 20 लेंगे ना, 20 लेंगे ना, 20 बोला क्या आपसे कुछ, हाँ यस 20 लेंगे ना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या किया है कि भाई जो डेटा एलिमेंट है ये तो 20 है ना, तो 20 के बाद में बोला आपसे, ठीक है। अब यस, तो मैंने नॉट इक्वल टू क्यों लिया, क्योंकि अगर मान लीजिए हो सकता है कि आप यहाँ पर आते हैं तो जितने भी एलिमेंट को ये रीड करता, ठीक है, अगर 20 के इक्विवेलेंट नहीं है तो क्या करेगा, कंटिन्यू आगे चलते जाएगा, और जैसे 20 है वहीं पे आके स्टॉप करेगा। समझ में आ गया आपको पॉइंट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट कर दिया, ठीक है प्रयास। चलो देखो, मैं समझाने के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 30 के बाद इंसर्ट कर। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप एक दो बार एक्सरसाइज करके देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया समझाने के लिए। मैंने बोला है कि नोड नंबर 30 के बाद में इंसर्ट करना है, कम से कम आपको समझ में तो आएगा क्या हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पर देखो सब लोग, देखो ध्यान से, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ, एक पॉइंटर क्या बनाया, सब लोग देख के बताएंगे। सबसे पहले आपने क्या बनाया, एक पॉइंटर बनाया। पॉइंटर क्या बनाया, टी नाम का पॉइंटर बनाया, बना दो। यहाँ पे क्या हुआ, ईट बन गया आपका टी नाम का पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे यस, टी नाम का जो पॉइंटर है, टी नाम का जो पॉइंटर है वो किसको एक्सेस करेगा, किसको करेगा, हेड को करेगा। हेड की वैल्यू कितनी है, 100 है, ये 100 को एक्सेस करेगा। क्लियर, फिर आगे चलिए, ठीक है, कर रहा है 100 को एक्सेस करेगा, करेगा कि नहीं कर रहा है, टी किसको पॉइंट कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, 100 को कर रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बताओ, टी का डेटा नॉट इक्वल टू 30 है क्या, टी का डेटा नॉट इक्वल टू 30, यस या नो। सब लोग बताएंगे, टी का डेटा 100 का डेटा नॉट इक्वल टू 30, यस या नो। यस है, यस है ना, यस। आप लोग को यस नो करना है भाई, इक्वल टू है कि नहीं, टी का डेटा 100 का डेटा 10 है, 10 है, और नॉट इक्वल टू हेड, यस है ना, नॉट इक्वल टू है। आगे चले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे, क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट, टी का नेक्स्ट कितना है, 100 है, किसमें असाइन करेंगे, टी में। कितना हो जाएगा टी की वैल्यू, 1110, कितना हो जाएगा 1110। तो अभी एक टी किसको पॉइंट करेगा, टी पॉइंट करेगा इसको, करेगा। चलो ठीक है, फिर आओ बताओ, क्या टी का डेटा 1110 का डेटा नॉट इक्वल टू 30 है, यस या नो, यस। तो फिर क्या करेगा, फिर आगे अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, अंदर आया तो क्या हुआ, 1110 का नेक्स्ट कितना है, 120 असाइन हो जाएगा 120। अभी किसको पॉइंट करेगा,
इसको पॉइंट करेगा, 120 को पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, 120 को पॉइंट करेगा। यस, यहाँ पर आ गए। अब फिर से आप लोग देखिए ध्यान से, कहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर आ चुके हैं। क्लियर है। अब मेरे को ये देख के बताइए मुझे, ये देख के बताइए कितना है, 30 और 130 है ना, 30 और 130 है, ठीक है। अब यहाँ पे टी का डेटा 120 का डेटा 30 इक्वल टू 30 है कि नॉट इक्वल टू 30 है, इक्वल टू मतलब कंडीशन तो फॉल्स हो गई। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू लिखा है, कंडीशन फॉल्स मतलब अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। और आप कहाँ पहुँच गए हैं, टी किसको पॉइंट करके बैठा हुआ है, 120 को। यस, और आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन किया गया है कि आपको बोला गया है कि 30 के बाद आपको डेटा इंसर्ट करना है। क्लियर है। तो आप यहाँ पहुँच चुके हो, अब कैसे करोगे। अब देखो फिर से इंपॉर्टेंट है, फिर से यहाँ पर सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस है। क्लियर है, ठीक है। हाँ यस, क्या करोगे बताओ मुझे, सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ पहुँच गए हो, आपको क्या चाहिए, समझना, कॉमन सेंस है। ये क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला एड्रेस आएगा, यस या नो, 130 में 160 आएगा, और इसमें क्या आएगा, इसका एड्रेस आएगा, बस इतना ही काम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें इसका एड्रेस डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, पहले न्यू के नेक्स्ट में क्या डालते हैं, न्यू के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, न्यू का नेक्स्ट क्या डालेंगे, ये टी है, ये टी है कि नहीं, टी है, टी का नेक्स्ट डाल देंगे। 130 चाहिए मुझे, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, टी का नेक्स्ट डाल दूंगा। समझ में आया कि नहीं, नहीं ध्यान रखना, न्यू करोगे तो गलत है, न्यू करोगे तो गलत है। क्या होगा, न्यू का नेक्स्ट करना पड़ेगा पहला चीज तो। क्लियर है, क्योंकि न्यू का नेक्स्ट मतलब हम यहाँ पहुँचते हैं। क्लियर है। और फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर टी का नेक्स्ट, टी क्या है, टी आपका पॉइंट कर रहा है 120, 120 नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, 130 करना है ना हमको, यहाँ पे करना है। तो टी का नेक्स्ट मतलब ये देखो, यहाँ पे टी किसको पॉइंट किया हुआ है, इसको पॉइंट किया हुआ है, इसको, इसका नेक्स्ट 130 हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे 130 चाहिए, इसको पॉइंट करे, तो ये हो गया 130, हो गया 130। अभी किसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। यस या नो, या अब क्या करना है हमको, अब हमारा काम हो गया, ये भी इसको पॉइंट करा, ये भी इसको पॉइंट करा, इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा के कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे टी का नेक्स्ट, क्या लिखोगे, टी का नेक्स्ट, टी का नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे, न्यू लिख दोगे, क्या लिखोगे, न्यू लिख दोगे। ये हो गया, समझ में आ गया। पर अगर आपने सीक्वेंस चेंज किया तो ये गलत हो जाएगा। सबको पॉइंट क्लियर, सब लोग बताएंगे क्या ये सबको क्लियर हो गया। मैंने यहाँ लिखा है टी का नेक्स्ट, क्या लिखा है, टी का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू लिखा है। सब लोग बताएंगे, सबको ये क्लियर है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। सब लोग बताएंगे सेट करके, सबको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। देखो ये क्लियर हो गया, इसका मतलब है अब जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले रहेंगे, उसमें आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए चलिए फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा रिपीट करना है, अच्छा अच्छा ठीक है। किसको रिपीट करना है, किसको रिपीट करना है, इसको रिपीट करूँ मैं, यस ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया क्या, एक बार बताएंगे यहाँ तक का पॉइंट हम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे, यहाँ तक 30 तक, क्योंकि अब इसने बोला 30, तो 30 तक कैसे पहुँचे ये क्लियर है क्या, बताएंगे फिर मैं आगे चलता हूँ। 30 तक हमने कैसे कैसे हम पहुँचे यहाँ पर, यस जल्दी बताइए मुझे, फिर मैं रिपीट करता हूँ आगे। अच्छा ये क्लियर नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, चलो ओके ठीक
देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिए, देखिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने एक पॉइंटर लिया टी, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। देखिए और मुझे बताते चलिए ये स्टेप, ठीक है। सबसे पहले टी, टी में क्या डाला, बताइए मुझे, टी में क्या डाला हमने, हेड डाला ना। हेड क्या है बताइए मुझे, हेड की वैल्यू क्या है, हेड में 100 है, तो टी में कितना आ जाएगा, टी में 100 आ जाएगा, यस या नो, टी में 100 आ गया, यस ठीक है, अच्छी बात है। आप देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, 100 का डेटा नॉट इक्वल टू 30 है, यस या नो। आपको बोला गया है 30 के बाद में आपको नोट को इंसर्ट करना है, क्लियर है, क्या बोला गया है 30 के बाद में आपको नोट इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100 का डेटा 10 है, 10 नॉट इक्वल टू 30 है, यस, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया, जैसे यहाँ पर है तो टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट बोला है, ठीक है। तो टी में कितना आ गया, तो टी में कितना है बताइए मुझे, टी में कितना आएगा, टी में कितना, टी का नेक्स्ट है तो कितना हो गया 1 1 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 1 10 आ गया, 1 1 10, अब ये इसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फिर से 1 1 10 का डेटा कितना 20, 20 नॉट इक्वल टू 30, यस या नो। 1 1 10 का डेटा 20, 20 नॉट इक्वल टू 30, यस या नो, कंडीशन यस, यस। तो हम लोग फिर से अंदर आएंगे, टी का नेक्स्ट किया तो 1 1 10 का नेक्स्ट कितना हो 120 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 120 हो गया, हम लोग यहाँ पहुँच गए, यस। अब यहाँ पे देखो 120 का डेटा, 120 का डेटा कितना है 30 है, 30 नॉट इक्वल टू 30 होता है क्या, नहीं होता, 30 इक्वल टू 30 होता है, इसको मतलब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्लियर, यस। 30 नॉट इक्वल टू 30 यहाँ पे लिखा हुआ है, पर 30 इक्वल टू 30 होता है, इसको मतलब कंडीशन तो फॉल्स। हम अंदर आएंगे क्या, हम अंदर नहीं आएंगे, हम लोग बाहर आ गए यहाँ पे, इसको मतलब टी किसको पॉइंट करके बैठा हुआ है, टी का किसको पॉइंट करके बैठा हुआ है, किसको पॉइंट करके बैठा हुआ है 120 को ना, टी जो टी है 120 को पॉइंट करके बैठा है ना, यस, ये तो इसके साथ में था ना, समझ में आ रहा है, टी किसको पॉइंट करके बैठा है 120 को पॉइंट करके बैठा हुआ है, यस, अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक आने के बाद में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब ये बताइए मुझे कि यहाँ पे आपको नोट कहाँ पे इंसर्ट करना है, इस नोट को उठा के यहाँ पे रखना है, क्या रखना है, इस नोट को उठा के यहाँ पे रखना है, यस या नो, रखना है, यस। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 है, ठीक है, 160 है, तो आप क्या करने वाले हैं, इसके एड्रेस को यहाँ पे रखने वाले हैं, यस या नो, इसके एड्रेस को आप यहाँ पे रखने वाले हैं, यस। और यहाँ पे 130 की इसकी जगह आप इसको करने वाले हैं, यस। बस यही काम है आपको यहाँ पे करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये न्यू नाम का था, तो मैंने क्या किया, ये न्यू का नेक्स्ट है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को मैंने क्या किया, इसको ये जो कंटेंट किया हुआ है, ये जो एड्रेस है, इसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया न्यू के नेक्स्ट में। तो कैसे करेंगे, टी तो अभी इसको पॉइंट करके बैठा हुआ है, मुझे क्या ये वाला चाहिए एड्रेस, है ना, तो मैंने टी का नेक्स्ट, तो मैंने क्या कर दिया न्यू के नेक्स्ट में, न्यू के नेक्स्ट वाले पोर्शन पे मैंने जो टी है, टी पॉइंट किया है 120, 120 का नेक्स्ट कर दिया, तो कितना हो गया 130 हो गया। तो ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है 130 को पॉइंट कर लिया, तो अच्छी बात है, कर लिया इसको, क्लियर है। और मैंने क्या किया, ये जो पॉइंटर जो था यहाँ पर, जो ये इसको पॉइंट, इसको मैंने हटा दिया, और मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लगा दिया। तो कैसे लगाऊंगा, टी का नेक्स्ट क्या किया, टी का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू डाल दिया, तो न्यू में कितना आ गया 160 आ गया, तो ये नोड यहाँ पे इंसर्ट हो गया, क्लियर है, बताइए समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे हुआ ये प्रोसेस, यस, ओके, अच्छी बात, अच्छी, सबको क्लियर है ना, यस, चलो अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर
देखिए अब हम लोग नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, डिलीशन। क्या है वो, डिलीशन। ठीक है, अब जो डिलीशन है उसको हम लोग कहाँ कर सकते हैं, सेम जैसा हमने इंसर्शन किया वैसे ही कर सकते हैं डिलीशन। हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो बिगिनिंग में, या तो एंड में, या तो किसी मिड पोजिशन में कर सकते हैं। मतलब डिलीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो स्टार्टिंग में कर दें, या तो हम लोग एंडिंग में कर दें, या तो किसी मिड पोजिशन में हम लोग एंडिंग को कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, ठीक है, इसमें ना दो केस बनते हैं, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, इसमें ना दो केस और बनते हैं। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, पहले मैं केस बताता हूँ, केस नंबर फर्स्ट। सब लोग देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये बताओ, देखो इंसर्ट, देखो ये बताओ, एरे में और लिंक लिस्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, ये बताओ एरे में आप लोग पहले बता देते हैं साइज कितनी है, यस या नो? अगर मान लो आपने एरे की साइज 5 एलिमेंट रखी, साइज 5 है, ठीक है, तो क्या उसमें 6 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो क्या? सब लोग बताएंगे, सब लोग क्वेश्चन बताएंगे मुझे इसका आंसर कि अगर मान लीजिए आपके एरे में 5 एलिमेंट आपने दिया हुआ है, तो क्या उसमें 6-7 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, स्टैटिक होता है ना? ठीक है, पर इसमें कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, अगर डिलीट करना है, यस, अगर डिलीट करना है आपको, अगर एक छोटी सी बात है, तो क्या होगा, एरे में अगर मान लीजिए 5 एलिमेंट, तो कितने बार डिलीट करेंगे आप लोग बताइए मुझे, मैक्सिमम 5 एलिमेंट है अगर एरे में, तो कितने बार डिलीट करेंगे, 5 टाइम करेंगे, 5 टाइम करेंगे ना, यस। ठीक है, अब अगर मान लो उसमें एलिमेंट नहीं बचा, तो क्या हो गया, अंडरफ्लो हो गया। भाई अगर मैंने बोला 5 एलिमेंट के साथ छठवां एलिमेंट फिर से डिलीट करो, तो अब क्या बोलोगे, उसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो। क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो लिंक लिस्ट पे भी होता है और एरे में भी होता है। ठीक है, समझना, ओवरफ्लो एरे में होता है बट लिंक लिस्ट में नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए ये पॉइंट क्लियर है ना? तो यहाँ पे समझना, अगर मान लो मैंने आपको बोला चलो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करो, आपने एल्गोरिथम लगा दिया, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट ना हो, केस नंबर फर्स्ट। सब लोग बताओ, ऐसा हो सकता है कि नहीं? सबको क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ऐसा हो सकता है कि आपके लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट ना हो और आपको बोल दिया जाए डिलीट करना है। क्लियर है? यस। तो पहला सिचुएशन, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर आपका जो हेड है, अगर आपका ये जो हेड है, हेड में क्या है, नल, मतलब हेड किसी को पॉइंट किया हुआ है क्या? मान लीजिए हेड है, ठीक है, हेड पॉइंटर है, हेड के पास क्या है, नल है, मतलब वो किसी को पॉइंट किया है क्या? नहीं पॉइंट किया ना। अगर मैं बोला कि भाई चलो उसको डिलीशन परफॉर्म करना है, डिलीट, डिलीशन, ठीक है भैया, पर यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पर यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इफ, क्या करेगा, इफ क्या बोलेगा, हेड, क्या बोल रहा है, इफ हेड इक्वल टू नल। क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पर हेड इक्वल टू नल है तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। क्या है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न लिख दोगे, रिटर्न, या प्रिंट मैसेज देना है तो मैसेज दे दीजिए। ठीक है, इट इज अंडर फ्लो कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर यस, और क्या होगा, रिटर्न हो जाए। समझ में आ रहा है? कोई भी एक्स्ट्रा ऑपरेशन यहाँ पर आपको ऐड नहीं करनी है। सबको पॉइंट क्लियर? केस नंबर 1 सबको क्लियर? जल्दी बताइए, फिर मैं बताता हूँ आगे नेक्स्ट केस नंबर 2। क्लियर सबको? यस। चलो केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 पहले देख लीजिए, देखिए बाद में कॉपी करिएगा। ठीक है, देखो केस नंबर 2 में क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कैसे है, यहाँ पे देखो ये आपका हेड आ गया, ये आपका हेड है, ये हेड, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर केवल एक ही नोड दिया है, क्या दिया है, केवल एक ही नोड दिया, ठीक है प्रयास। अब यहाँ पे मान लो क्या दिया है, मान लेते हैं 100 दिया, क्या दिया है, 100 दिया, ठीक है प्रयास। अब समझना, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ये 100 है, यहाँ पे क्या होगा, नल होगा, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट नंबर 10 दिया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। सब लोग देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हेड किसको पॉइंट करके बैठा है, इसको पॉइंट करके बैठा है। अब ये बताओ इसमें कितने नोड है, इसमें कितने नोड है, एक ही नोड है, नोड तो एक ही है। इसका मतलब है अब इसमें डिलीशन तो परफॉर्म होगा, क्या होगा, डिलीशन परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या किया आपने, चेक किया, क्या किया, यहाँ पे चेक किया, क्या किया, इफ, इफ क्या चेक किया, हेड,
हेड, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, यस या नो है, नॉट इक्वल टू नल है। तो हम ऐसा भी ले सकते हैं, इसको और समझा सकता हूँ मैं और अच्छे से, ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पर अगर सिंगल एलिमेंट है तब के लिए एक और बात है, ठीक है। यहाँ केस क्या बना है, हेड का नेक्स्ट, क्या लिखा मैंने, हेड का नेक्स्ट, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 10 और इक्वल टू क्या हुआ, नल हुआ, इसको ऐसा लिखो, स्पेशल कंडीशन। समझ में आया, इसका मतलब है सिस्टम को पता लग जाएगा कि भाई आपके पास में एक ही नोड है, यस या नो, यस, इससे पता लग रहा है कि नहीं। सब लोग मुझे को बताएंगे यहाँ पर, आपको इससे क्या क्लियर समझ में आ रहा है कि सिस्टम को ये पता लग गया, ठीक है, कि आपके पास में केवल एक ही नोड है। कैसे पता लगा, हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल, हेड का मतलब क्या हुआ, या तो पहला कंडीशन होगा या तो दूसरा कंडीशन होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोला, हेड का नेक्स्ट कितना है, नल है, हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर है। इसका मतलब सिस्टम में कितना है, एक ही नोड है, सिस्टम में कितना, एक है। तो आपने क्या किया, इसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, क्या किया, फ्री हेड कर दिया, क्या कर दिया, फ्री हेड। मतलब हेड किसको पॉइंट किया है, 100 को, तो 100 को फ्री मतलब उसको डी एलोकेट कर दिया, क्या किया, उसको डी एलोकेट कर दिया। तो अब हेड में क्या बचेगा, अब हेड में क्या बचेगा, नल बचेगा ना, यस, हो गया बस। तो सिंगल नोड के लिए आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, समझ में आ गया। अब आता है केस नंबर 3, पहले मुझे बताओ ये समझ में आएगा नहीं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, फटाफट बताइए सब लोग। ध्यान रखना है, जब भी कोई एल्गोरिथम दिया रहेगा उसमें, ठीक है, आप देखो सबका लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, हो सकता है मैं किसी अलग तरीके से लिखूँ, सामने वाला बंदा कुछ और लिखे, ध्यान रखिएगा। पर आप लोग जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे या फिर और भी चीज़ देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें केस नंबर 1 रहेगा, केस नंबर 2 रहेगा और उसके बाद में क्या रहेगा, केस नंबर 3 रहेगा, ठीक है भैया। जरूरी नहीं है इसी तरीके से रहे, पर आपको बता रहा हूँ ऐसा पॉसिबल है, ये केस भी पॉसिबल है, ये केस भी पॉसिबल है और केस नंबर 3, ठीक है यहाँ पे, यस। सबको क्लियर पॉइंट, सबको समझ में आ गया, यस। अब आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, नोट करिए फटाफट, हो गया। सॉरी, हो गया, ठीक है। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में कितना केस हो गया बताओ। अब फिर से जैसे हम लोग केस नंबर 3 में आए, अब उसमें अब देखो ध्यान से, अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा ना, ये मान के चलिए कि ये मैंने लिख दिया है कोड में, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि अब क्या हुआ, जो एलिमेंट है वो मोर देन 1 एलिमेंट, मोर देन 1 है, 2 3 4 5 6 7 100 जितने भी एलिमेंट, ठीक है। अब उसके लिए मैं केस 3 ला रहा हूँ, क्लियर है। अब समझिएगा, अब देखो ध्यान से, फिर से अगर आपको क्या करना है, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या करना है, डिलीशन, डिलीशन, ठीक है। अब फिर से 3 केस, मोर देन 1 एलिमेंट है, यस, तो या तो बिगनिंग में क्या होगा, डिलीशन, या तो बिगिन, या तो नेक्स्ट क्या होगा, एंड होगा, और थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, मिडिल होगा। सबको क्लियर है पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ। या तो डिलीशन क्या होगा, बिगनिंग में होगा, या तो क्या होगा, एंड में होगा, या तो क्या होगा, मिडिल में होगा। समझ में आ रहा है, यस या नो। तो डिलीशन या तो स्टार्टिंग में करना है, या तो एंड में करना है, या तो कोई पोजीशन दी है, ठीक है। मिडिल मतलब क्या हुआ, कोई स्पेसिफिक आपकी पोजीशन दी हुई है, पोजीशन, वहां पर आपको यह ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्लियर है, यस, ठीक। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना है, चलो बताओ मुझे। चलो सब लोग कोड लिख के दिखाओ मुझे, डिलीशन एट द एंड, एट द बिगिनिंग।
चलिए सब लोग करके दिखाओ, सब लोग को कोड मुझे लिख के दिखाना है, चलो लिख के दिखाओ। वो 3 स्टेप तो ठीक है, अब मुझे बस इसका कोड लिख के दिखाओ, क्या होगा, फटाफट लिखना है। अब आपने इंसर्शन अच्छे से पढ़ लिया है, अब आपको टाइम नहीं लगेगा, बताइए मुझे क्या आंसर है। जल्दी बताना है आप लोग को। चलिए मैं बताऊं, मैं चेक करेंगे आप लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे सिंपल सा फंड, देखो ध्यान से, पहले देखिए ध्यान से यहाँ पर सब लोग। देखो अगर मान लो कोई भी नोट को बोल रहा डिलीट करने के लिए ना, तो आप लोग एज्यूम कर लो उससे होगा क्या। मान लो ये डिलीट हो गया, समझो ये क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो क्या होगा, हेड किसको पॉइंट करेगा, बस हो गया हमारा काम। हेड किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। यस, अब देखो ध्यान से कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्ट, देखो ये बताओ मुझे, मैं चाहूँ तो पॉइंटर बना लूँ, मैं चाहूँ तो पॉइंटर बना लूँ, ठीक है, या तो फिर बिना पॉइंटर के भी मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पे ले, दोनों चलेगा। देखो यहाँ पे या तो आप इसको ऐसा लिख लो, क्या लिखा मैं, हेड, समझना, हेड इक्वल टू क्या कर दिया, समझना यहाँ पर, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर दिया, क्या कर दिया, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर दिया। तो हेड का नेक्स्ट कितना है, 1110, तो कितना हुआ हेड में, कितना स्टोर हो गया, 1110, मतलब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, बस हो गया। ये भी डिलीट हो गया, ये भी क्या हो गया। देखो आपने एक्चुअल में इसको डीएलोकेट नहीं किया, पर लिंक लिस्ट में अब क्या करेगा, बोले भाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास फर्स्ट नोट जो था पहले वो नहीं है, अब मुझे फर्स्ट नोट क्या है मेरे पास में, 1110, समझ में आया। तो ये भी आपका वैलिड है, समझ में आ रहा है। पर अगर आप चाहते हो कि मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, तो क्या करोगे, सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप ऐसा करोगे, और ठीक है क्या करोगे, एक पॉइंटर बना लो, बना देते पॉइंटर, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर पॉइंटर ऑफ टी, क्या लिखोगे, पॉइंटर ऑफ टी, और टी किसको पॉइंट करेगा, हेड को पॉइंट करेगा, क्या करेगा, हेड को पॉइंट करेगा। तो क्या किया आपने, बना दिया, आपने बना दिया टी नाम का एक पॉइंटर, वो क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, 100 को पॉइंट कर रहा है, क्लियर है। यस, फिर आपने क्या किया, सेम काम, क्या किया, हेड इक्वल टू क्या कर दिया, हेड का नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम है क्या। अभी देखो ये जो नोड था, अब ये क्या हो गया, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि आपने हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट डाल दिया, यस, 100 की जगह 1110 डाल दिया, यस। पर अब देखो, अब आपके पास में एक पॉइंटर है जो ये बता रहा है कि भाई ये नोड मेरे पास में है, इसको मैंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, फ्री मतलब डी एलोकेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्री, फ्री या टी, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया सबको, यस या नो, सब लोग बताएंगे चैट करके, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, यस या नो, समझ में आ गया, जल्दी बताएंगे मुझे, अगर समझ में आ गया है तो फिर नोट डाउन करिए और फिर मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है, ओके ओके, बहुत अच्छी बात, सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया, ठीक, हो गया, चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब हमको क्या करना है, डिलीशन एट द एंड। चलिए ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से ट्राई करेंगे आप लोग, ये लास्ट नोट को डिलीट करना है, सबको लोग करके दिखाएंगे मुझे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एक पॉइंट भी बहुत अच्छा है, सब लोग बताइए मुझे, सब लोग पहले तो चैट करके बताओ मुझे, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, क्या डिलीशन, डिलीट, ठीक है, डिलीट ए नोड
एट द एंड। करेंगे आप लोग? जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए मुझे। डिलीट ए नोड एट द एंड सॉल्व करके दिखाएंगे, यस या नो? चलो ठीक है, एक बार ट्राई करो सब लोग। चलिए सब लोग सॉल्व करिए, एक बार ट्राई करके देखिए क्या बन रहा है। आप क्या करिए, एक बार ना सेल्फ एक बार एनालिसिस करिए क्या होना चाहिए, एक जनरल अप्रोच से समझो कि क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है? और उसी को कोड में इम्प्लीमेंट करो, समझ में आ रहा है? चलो फटाफट करो। हाँ यस, चलिए देखते हैं ना। देखिए इसमें आपको एक तो एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको एक तो इस पर आपको लूप लगाना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको पहुंचना पड़ेगा लास्ट तक, यस या नो? है ना? तो एक स्टेप तो है नहीं, आपको सबसे पहले यहाँ तक पहुंचना है ना? चलिए डिस्कस करें इसको, यस चलिए। चलिए सर को देखिए ध्यान से यहाँ पर, यस अच्छी बात है। अच्छा सब लोग टाइप तो कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, चलिए सब लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, ठीक है? देखिए सब लोग यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या हम लोग बैक आ सकते हैं क्या? सब लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर, क्या सिंगल लिंक लिस्ट में क्या हम लोग बैक आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते? ये बताइए कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पहुँच गए, समझना कहाँ पहुँच गए? लास्ट पे पहुँच गए, और लास्ट पे पहुँचने के बाद में आपने उसको क्या किया? डिलीट कर दिया, ठीक है? अब ये बताइए, मेरा क्वेश्चन है, लिंक लिस्ट कैसे आइडेंटिफाई करता है कि भाई उसका जो नोड है वो लास्ट नोड है? नल होना चाहिए। अब मुझे सब लोग ये बताइए कि यहाँ पे आपने डिलीट कर दिया, तो यहाँ बैक पहुँच के इसको नल कैसे करेंगे? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए समझिए मेरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि भाई लिंक लिस्ट को कैसे पता चलता है कि वो लास्ट एलिमेंट है? वो लास्ट में आता है, चेक करता है लास्ट एलिमेंट के नोड पे, लास्ट नोड पे नल है क्या? यहाँ पे नल था तो मिल गया, लास्ट नोड है, यस या नो? है ना? और मैंने क्या बोला, आपने ठीक किया, सही किया कि भाई लास्ट तक पहुंच गया, इसको डिलीट करने के लिए मैंने बोला था, आपने डिलीट भी कर दिया इसको। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो यहाँ पे कैसे पहुंचोगे? आपने एक पॉइंटर को यहाँ पे ले आया, टी नाम के पॉइंटर को यहाँ ले आया, कॉमन सेंस है, जैसा आपने किया था, टी नाम के पॉइंटर को यहाँ पे ले आया। हेड नाम के पॉइंटर को आप हिला नहीं सकते, अगर इसके लोकेशन को चेंज कर दोगे तो क्या होगा? पूरा डेटा एलिमेंट लॉस हो जाएगा, क्लियर है? तो हेड तो यही रहने वाला है। और अगर आपने टी पॉइंटर से अगर यहाँ तक पहुँच गए तो बैक कैसे जाओगे? बैक समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्लियर है? देखो क्या करना पड़ेगा, देखिए सब ध्यान से देखो, ये बताओ मैं जो अभी आप लोग को समझाया, आप लोग का ये पॉइंट क्लियर है क्या? जैसे मैंने आप लोग को समझाया थ्योरेटिकली अभी, वो क्या सबको क्लियर है? सब लोग चैट करके बताओ यस, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। क्लियर है? मैंने जो बोला, ठीक है, जो पॉइंट अभी आपसे डिस्कस किया, ठीक है, वो पॉइंट समझ में आया? मैंने क्या अभी आप लोग को बताया? यस ठीक है, चलिए आगे इसको देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा मैंने, स्ट्रक्ट नोड, क्या लिखा? स्ट्रक्ट नोड, और पॉइंटर अब क्या लिखा? टी, और इसमें क्या डाल दिया? हेड डाल दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक काम एक्स्ट्रा करने वाला हूँ। क्या काम करने वाला हूँ मैं ना? लास्ट में नहीं जाऊँगा, मैं क्या करूँगा? लास्ट में नहीं जाऊँगा, मैं क्या करूँगा? एक नोड पहले चेक कर लूँगा कि मेरी बाद वाले नोड में क्या है,
बस समझना है फंडा, एक छोटा सा फंडा समझ में आ रहा है। मैं लास्ट में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लास्ट में गया मैं वापस नहीं आऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मुझे लास्ट नोड को इसने बोला डिलीट करने के, तो मैं क्या करूँगा एक नोड पहले रहूँगा और चेक कर लूँगा कि उसके बाद वाला नोड क्या है, जो मैंने आपको सबसे पहले ट्रावर्सिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया। बस उसी लॉजिक को यहाँ पे लगाना है। याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको कल मैंने बहुत सारे फैचिंग वाले कॉन्सेप्ट भी सिखाए थे, क्लियर है। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाया वाइल, क्या लगाया वाइल, ठीक है, क्या लगाया वाइल। उसमें क्या कर दिया मैंने टी का नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या किया, नॉट इक्वल टू नल। समझ में आ गया, समझना मेरा पढ़ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक नोड पहले ही चेक कर ले रहा हूँ कि भाई मेरे बाद वाले नोड में क्या है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। मतलब मैं यहाँ पे रह के चेक कर लूँगा कि भाई ये नल तो नहीं है, नल है मतलब मैं स्टॉप हो जाऊँ। समझ में आ रहा है, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। देखो आप चाहो तो एक पॉइंटर से काम कर सकते हो, चाहो तो समझ में आ रहा है और भी पॉइंटर ले सकते हो, बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीके करने के, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर मैंने क्या कर दिया t इक्वल टू टी का नेक्स्ट। अभी आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिया, एक एक करके स्टेप चलते हैं। आपने t नाम का एक पॉइंटर लिया, t में क्या स्टोर किया, t में आपने क्या स्टोर किया बताइए सब लोग, क्या स्टोर किया, हेड को स्टोर किया। हेड कितना है 100 है, ये इसको अपने पॉइंटर, यस क्लियर है कि नहीं। टी में आपने हेड डाल दिया, हेड डाल दिया मतलब टी पॉइंट करा 100 को, यस। चलो यहाँ पर आओ, अब यहाँ पे तो क्लियर है। ये बताओ मुझे टी का नेक्स्ट कितना होगा, सब लोग बताएंगे टी का नेक्स्ट, टी का नेक्स्ट 110, 110 का नेक्स्ट 120, 120 नॉट इक्वल टू नल है, यस। अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो टी का नेक्स्ट कितना हो जाएगा, टी किसको पॉइंट किया 100, 100 नेक्स्ट कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नहीं नहीं टी पॉइंट किया हुआ है 100 को, 100 का नेक्स्ट 110 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 110 होगा ना, 110, यस। देखो यहाँ पे मैं डेटा मॉडिफाई थोड़ी कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, क्लियर। फिर चलते हैं आगे, फिर अब बताओ मुझे फिर से यहाँ पे चेंज करते हैं। अब टी किसको पॉइंट किया हुआ है 110, 110 का नेक्स्ट कितना होगा सब लोग बताएंगे, 110 का नेक्स्ट 120, 120 का नेक्स्ट कितना है 130, 130 नल है क्या, नहीं है। फिर आएंगे यहाँ पर, फिर आएंगे तो 110 का नेक्स्ट कितना है 120, ये पॉइंट इसको किया हुआ है, यस। फिर आइए यहाँ पे क्या आएगा 120, 120 का नेक्स्ट कितना है 130, 130 का नेक्स्ट कितना है 140, नॉट इक्वल टू नल है क्या, मतलब नॉट, यस नॉट इक्वल टू नल है, 130 नॉट इक्वल टू नल, यस। नीचे आएंगे फिर क्या होगा 120 का नेक्स्ट कितना हो जाएगा 130, मतलब अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर से आओ 130 का नेक्स्ट कितना हो जाएगा 140, 140 का नेक्स्ट 150 नॉट इक्वल टू नल है, यस। फिर आओगे कितना होगा 140 हो जाएगा, 140 मतलब यहाँ हो गए, क्लियर है। अब बताओ मुझे 140 का नेक्स्ट कितना है 150, 150 का नेक्स्ट नल आ गया भाई। और नॉट इक्वल टू नल होता है क्या, नल नहीं होता, इक्वल होता है, तो कंडीशन क्या हो फॉल्स, बाहर। अंदर आएंगे क्या बाहर, क्लियर है। अब देखो ध्यान से कहाँ पहुँच गए आप, यहाँ पहुँच गए। अब इसको पता लग गया ना, अब इसको टी को पता लग गया कि भाई मेरे बाद वाला नोड क्या है, नल है मतलब लास्ट नोड है, यस। बस यहाँ पे अब काम हो गया। अब क्या करना है, इसको क्या करना है आपको डिलीट करना है, इसको क्या करना है डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे मैं अलग से एक पॉइंटर ले सकता हूँ। क्या लिया मैंने स्टार्ट नोड, क्या लिया पॉइंटर ऑफ पी ले लिया, और उसमें क्या डाल दिया, उसमें क्या डाल दिया, अब देखो इसको इसमें ले लिया पी में मैंने क्या डाल दिया, देखो पी नाम का पॉइंटर बनाया है ना, और पी में मुझे पता है मैं ये लिख सकता हूँ क्या डायरेक्ट, यस या नो कर सकता हूँ ना। कैसे किया, पी इक्वल टू ये क्या है टी का नेक्स्ट, यस या नो, बस सीधा सीधा यहाँ आ गया। देखो तरीका लिखने का ना, बहुत सारे तरीके लिखने के। इसको मैंने एक पॉइंटर बनाया पी में टी का नेक्स्ट, यहाँ पहुँच गया मैं, क्लियर है। अभी कि इसको कौन पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है पी नाम का पॉइंटर, ठीक है। ये क्या पॉइंट कर रहा है 150, यस। ये मैं पहुंच चुका हूँ, मुझे पता है कि ये क्या है लास्ट नोड है, तो मैंने क्या किया टी के नेक्स्ट में क्या डाल दिया नल डाल दिया, तो यहाँ पर हो गया नल, हो गया यस या नो।
नल हो गया, और मैंने क्या किया, फ्री या फ्री कर दिया। समझ में आ गया? यस या नो? मैं इसको चाहूँ तो इसको भी नहीं कर सकता, ये हटा सकता हूँ, सीधा सीधा मैं यहाँ पे टी इक्वल टू, सॉरी यहाँ ये भी मैं कर सकता हूँ, केवल मैं ये भी करूँगा तभी मेरा काम हो जाएगा। पर इससे क्या होगा, मेमोरी डी एलोकेट नहीं होगी। क्लियर है? डिलीट तो कहलाएगा पर वहाँ पे डी एलोकेट आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है पॉइंट? सबको ये पॉइंट समझ में आ गया? सब लोग देखिए और मुझे बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? क्यों मैंने ऐसा किया? देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये समझ में सबको आ गया? यस या नो? जल्दी बताएंगे। सबको ये पॉइंट क्लियर है? सब लोग चैट करके बताएंगे मुझे समझ में आया। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी नोट करिए। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अब ये बताइए, पर्टिकुलर पोजीशन वाला जो काम है वो आप लोग कर सकते हैं क्या? यस? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ध्यान से, इस नोट को डिलीट करना है, कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? चलिए करना है इसको, नोट नंबर 30 को डिलीट करना है, चलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, और मुझे बताइए हो जाए। ये नोट हो गया? नोट कर लिया? ठीक।
देखिए यहाँ पे सर, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको डिलीट करना है, ठीक है, बन गया। यहाँ पे बताएंगे चैट करके ऑनलाइन में कितने लोगों से बन गया, कितने लोगों ने बना लिया। चलिए स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे समझना सेम कॉन्सेप्ट। देखो पहले ना बनाने के पहले आपको ये देखना है कि होगा कैसे, होगा कैसे, ठीक है। यहाँ पर यस देखो मैंने क्या बोला समझना है पहले। देखो ध्यान सब लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या मैंने बोला, नोड नंबर 30 जो रहे, अभी मैंने क्या बोला 30 जो एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। क्या करना है, 30 को डिलीट करना है। अच्छा ठीक है संदीप, यस ठीक है ठीक है। आपको ना जब भी आप लोग काम करेंगे ना तो एक बार ना जैसे कंपाइल नहीं करते सिस्टम में, कंपाइल करते हैं ना कि वो एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं, वैसा एक बार आपको करके देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे यहाँ पे मैं करता हूँ, आप लोग मैच करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, आपको क्या बोला गया, आपको क्या बोला गया, नोड नंबर 30 को डिलीट करना है, समझिए ध्यान से, ठीक है। मेरा क्या है कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ, पहले मैं सिंपल एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। ये बताओ फिर से मेरा एक ही क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है क्या नोड नंबर 30 में जाओगे, यस, और इसको अगर डिलीट कर दिया समझना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका एड्रेस होना चाहिए कि नहीं। सब लोग मेरे को चैट करके बताइए, अगर मान लो आपने इस नोड को डिलीट किया जिसमें 30 नंबर का एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके प्रीवियस नोड में इस नोड का एड्रेस होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना, यस। सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, होना चाहिए ना यहाँ पर, यस। और ये बताओ कि अगर आप सीधा सीधा यहाँ पहुँच गए तो क्या यहाँ आ सकते हो क्या, नहीं आ सकते। यहाँ पर भी वही फंडा लगेगा जो लास्ट पे लगा। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एक एलिमेंट पहले, मतलब एक नोड पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि नेक्स्ट नोड में जो दिया है वो है कि नहीं। सबको क्लियर पॉइंट, यस या नो, समझ में आया। देखो अगर मैं यहाँ पहुँच गया ना अच्छी बात है, डिलीट मैं कर दूंगा, पर यहाँ कैसे आऊँगा, ठीक है। ये डबल लिंक लिस्ट तो है नहीं, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। यहाँ पर यस ये तो सिंगल लिंक लिस्ट है, बैक आने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यस। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो गलत हो। तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग, एक नोट पहले पता कर लेंगे कि भाई यहाँ पर क्या है, क्लियर है। तो बस इसमें एक चेंजेस करना है, ठीक है संदीप, जो आपने लिखा है उसमें एक मॉडिफाई करना है तो वो ठीक हो जाएगा, क्लियर है। क्या करना है यहाँ पर देखो, सेम चीज़ स्ट्रक्ट नोड, मैंने क्या किया पॉइंटर ऑफ टी इक्वल टू हेड कर लिया, क्लियर, यस। और फिर क्या किया मैंने यहाँ पर वाई, वाई क्या होगा, टी का नेक्स्ट का डेटा क्या होगा, मैंने एक काम और किया, टी का नेक्स्ट का डेटा किया, डेटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या कर दिया 30 कर दिया, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट, ऐसा क्यों किया मैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या किया, देखिए ध्यान, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या रखा, टी रखा, टी में क्या डाल दिया ऐड, ऐड में कितना है 100 है, ये क्या किया इसको पॉइंट करा, देखते जाओ यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आओ, सब लोग बताएंगे टी का नेक्स्ट कितना आएगा, टी का नेक्स्ट कितना आएगा, सब लोग बताइए मुझे, टी का नेक्स्ट कितना आएगा 1110, 1110 का डेटा 20 नॉट इक्वल टू 30, यस या नो, यस, अंदर आ जाएंगे, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट, टी का नेक्स्ट कितना आएगा 1110, अब ये किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, यस या नो। फिर आओ, फिर मुझे बताओ सब लोग, 1110 का नेक्स्ट 120, 120 का डेटा 30, ये तो 30 इक्वल टू 30 है, पर यहाँ पे क्या लिखा है नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, कंडीशन फॉल्स, अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। बस आप कहाँ पहुँच गए, आप यहाँ पहुँचे हो और आपको ये पता लग गया है कि भाई जो नेक्स्ट नोड है वो 30, इसको हमको डिलीट करना है। अब फिर से वही आया, या तो आप बिना डी एलोकेशन किए डिलीट कर दो, या तो आप इसको डी एलोकेट कर दो। तो क्या है ज़्यादा बेटर क्या रहता है कि हम क्या करें, जो मेमोरी उसने ऑक्यूपाइड किया उसको हम लोग रिलीज कर दे, फ्री कर दे, क्लियर है। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, हम एक पॉइंटर यूज़ कर लेते हैं, क्या किया स्ट्रक्ट नोड, क्या किया पॉइंटर ऑफ पी,
और पी में क्या डाल दिया, पी में क्या डाल दिया, टी डाल दिया या टी का नेक्स्ट, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं ना, और अच्छा रहेगा। पी इक्वल टू पी का टी का नेक्स्ट, यस या नो, यस या नो। इससे देखो कई तरीके से लिखा जा सकता है ना इसको। अब मुझे पता है यहाँ पे पी नाम का पॉइंटर है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। मैंने क्या कर दिया, टी किसको पॉइंट किया हुआ है, टी किसको पॉइंट करके बैठा हुआ है, 1110 को पॉइंट करके बैठा हुआ है। तो मैंने क्या किया, पी में टी का नेक्स्ट डाल दिया, तो मुझे पता है नेक्स्ट नोड को डिलीट करना है। तो नेक्स्ट नोड क्या है यहाँ पे, टी का नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 110 का नेक्स्ट कितना होगा, 120 आ गया, मतलब ये इसको पॉइंट करके बैठ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, यस या नो। अब मैंने क्या किया यहाँ पर P के नेक्स्ट में क्या किया, T का नेक्स्ट 120 में मैं क्या करूँ, या तो मैं P का नेक्स्ट कर दूँ या तो मैं P का नेक्स्ट कर दूँ, दोनों ध्यान रखना, दोनों चीज वैलिड है। क्या कर दूँ मैं, P इसको पॉइंट किया हुआ है, या तो मैं क्या करूँगा, P का नेक्स्ट कर दिया, P का नेक्स्ट कितना हुआ, 130 यहाँ पर आ गया, समझ में आया। या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं बता रहा हूँ इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, ऐसा भी लिख सकते हैं, T का नेक्स्ट इक्वल टू T का नेक्स्ट, समझ में आया, दोनों चीज सेम है, कंफ्यूज मत होएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, T का नेक्स्ट मतलब इसका नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर यस, फिर क्या किया, T का नेक्स्ट 120 का नेक्स्ट 130 यहाँ पे डाल दिया, सेम चीज है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिख, क्लियर है, हो गया, कनेक्ट हो गया। और मैंने क्या किया यहाँ पर, फ्री क्या कर दिया, फ्री टी को फ्री कर दिया, समझ में आया, हो गया मेरा काम, समझ में आ गया। बस इतना ही आपको करना है, ध्यान रखना ये क्या है, ऑप्शनल है, या तो ये और फिर फ्री ऑफ फ्री, समझ में आ गया। सब लोग बताएंगे क्या ये पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है। ध्यान रखना है एग्जाम में कई तरीके से दे सकता है, आपको ध्यान रखना है कैसा ये लिखा हुआ, देखो इसको याद नहीं किया जा सकता, समझ सकते हैं आप लोग उसको, और उसके बेसिस पे ही आंसर दे सकते हैं, क्लियर है। सब लोग चैट करके बताएंगे क्या ये पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर हो गया, जल्दी बताइए मुझे, यस या नो। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, अच्छी बात।